हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर। तो बेसिकली जो प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, दैट डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर या तो वन से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा। जैसे हमारे पास अगर कोई भी प्राइम नंबर एन प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि वन से एंड एन से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 5, एक एग्जांपल लेते हैं, तो 5 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 4, अगर आप 4 को ध्यान से देखो तो ये 1 से डिविजिबल है, देन 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ये 1 से तो है और खुद से भी है, पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर है, ये क्या है 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ही बता रखा है कि 1 से होगा या तो खुद से होगा। ठीक है, अगर मैंने एग्जांपल लिया 6, अगर आप 6 को ध्यान से देखो तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर प्राइम नंबर के लिए हम चेक करेंगे तो देखो 1 से डिवाइड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 से डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो 2 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे, 2 और 3 2 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सो नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, लॉजिकली कैसे चेक करेंगे कोड के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक नंबर है n, अगर मैं n से छोटे सभी नंबर से हम डिवाइड करके देखें, अगर डिवाइड होता जा रहा है, अगर उसका काउंट अगर 2 से ज़्यादा आ गया, क्योंकि काउंट या तो 1 से होना चाहिए या इटसेल्फ से होना चाहिए। अगर काउंट 2 से ज़्यादा आया, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे अगर मैंने 5 में देखूं तो 5 में 1 से और 5 से भी डिवाइड हुआ, मतलब काउंट 2 नंबर से ही डिवाइड हुआ, तो इसका काउंट 2 होगा। अगर देखो 4, देखो 4 में देखते हैं कि 1 और 2 और 4 3 नंबर से डिवाइड, इसका काउंट 2 नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम एक एक नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया 6। ओके, अगर मैंने एग्जाम्पल 6 लिया तो अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 से 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से भी डिवाइड होगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये फिर नहीं डिवाइड होगा। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। पर हमारे पास कंडीशन है प्राइम नंबर की, या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या खुद से डिवाइड होना चाहिए। पर यहाँ तो देखो 1 से डिवाइड हो रहा, खुद से डिवाइड हो रहा, पर 2 नंबर से हो रहा, 2 और 3। इसका काउंट कितना है, 1 2 3 4, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम सभी नंबर से डिवाइड करेंगे लेस देन इक्वल टू n। ओके, सो लेट्स वी राइट द लॉजिक। ओके, तो उस अगर मैं सभी नंबर से डिवाइड करना है तो उसके लिए हमें चाहिए एक फॉर लूप। जो फॉर लूप क्या करेगा, स्टार्टिंग नंबर से हमारा स्टार्ट करेगा। तो फॉर लूप एंड इंट i इक्वल टू 1 से लेके हम कहाँ जाएंगे, n नंबर तक जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, हर बार चेक करेंगे। और एक हम लेंगे काउंट वेरिएबल, क्या करेगा, वो हमें चेक करेगा कि हमारे कितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं। अगर काउंट 2 से ज़्यादा हुआ, क्योंकि 1 और इटसेल्फ से डिवाइड कर रहा है, अगर काउंट 2 के अलावा कुछ हुआ तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, इफ अगर नंबर हमारा डिवाइड हुआ i से, इसका मतलब है कि नंबर डिविजिबल बाई i, तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आखिरी में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ काउंट इक्वल टू 2, काउंट इक्वल टू 2, इट मीन्स द नंबर डिवाइड बाई 1 और इटसेल्फ। ओके, सो वी प्रिंट द प्राइम नंबर। ओके, प्रिंट द प्राइम नंबर, अदरवाइज इन एल्स कंडीशन वी प्रिंट द नॉट प्राइम। ओके, नॉट प्राइम। ओके, सो लेट्स वी सी द कोड इन a IDE। ओके, तो अगर किसी नंबर को चेक कराना प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके लिए उससे सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, इंट n। ठीक है, अब देखो वेरिएबल को हम इनपुट लेंगे तो cn, विद द हेल्प ऑफ cn हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, अगर मैंने इनपुट ले लिया, अब हम चेक कराएंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं इस प्राइम नाम का, जो हमारा रिटर्न देगा बूल टाइप का, ट्रू या फॉल्स रिटर्न देगा। ठीक है, तो मैंने लिखा इज
प्राइम और जो हमारा एक पैरामीटर लेगा वो लेगा n, क्योंकि हमें n चेक कराना है, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या होगा। अब देखो काउंट हमारा अगर 2 हुआ तो प्राइम नंबर होगा, अगर काउंट 2 नहीं हुआ तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक चाहिए काउंट वेरिएबल, तो मैंने लिया CO काउंट, ठीक है। उसको मैंने आसान कर दिया 0, ठीक है। अब देखो अगर हमें n से छोटे सभी नंबर से डिवाइड करना है तो सभी नंबर से डिवाइड करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिया एक फॉर लूप जो हमारा स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो i = 1 से स्टार्ट होगा और हमारा कहाँ तक जाएगा, i = n तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम i को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब देखो उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर n है अगर i से डिविजिबल हुआ तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो काउंट में कुछ नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं इफ और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर हमारा n मॉडलो i, देखो मॉडलो का मतलब है कि हम रिमाइंडर, अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, तो इक्वल टू अगर 0 हुआ इसका मतलब है कि हमारा नंबर डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, काउंट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, चेक करना है इफ अगर काउंट हमारा इक्वल टू 2 हुआ तो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, ट्रू, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ, काउंट 2 नहीं हुआ, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, ओके। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉल्स को रिटर्न करा देंगे, फॉल्स, ओके। ये तो हमारा इच प्राइम फंक्शन हो गया, जो हमें अगर प्राइम नंबर होगा तो कैलकुलेट कर देगा, ट्रू दे देगा, अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो हमको फॉल्स दे देगा। अब देखो मैंने n नंबर इनपुट लिया, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ इज प्राइम, ठीक है। इज प्राइम क्या हुआ, अगर हमारे पास ट्रू देगा तो ट्रू देगा, हमने n पास किया, ट्रू देगा मतलब ये नंबर प्राइम नंबर है, तो हमारा ये क्या सिंपल क्या कर देगा, हमारा प्रिंट करा देगा क्या, प्राइम नंबर, ओके। सो नाउ हम क्या करेंगे, सी आउट और हम कर देंगे प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर। अगर मान लो ऐसा फॉल्स रिटर्न दिया तो क्या करेंगे, सिंपल हम लगा देंगे एल्स कंडीशन, ओके। क्या लगा देंगे, एल्स कंडीशन, और हम प्रिंट करा देंगे सी आउट, ओके, नॉट अ प्राइम नंबर, ओके, नॉट प्राइम नंबर। नाउ अब देखो हम कोड को एक बार और बताते हैं। देखो सबसे पहले मैंने किया, एक इनपुट लिया n जिसको हमें चेक कराना प्राइम नंबर नहीं है, और मैंने क्या किया, अब देखो अब यहाँ पे चेक कराया कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम सीधे प्राइम फंक्शन पे जाएंगे। प्राइम फंक्शन मैंने एक लिया, काउंट पे लिया, काउंट लिया जो चेक करेगा कि हमारा काउंट कितना हुआ। अगर काउंट 2 हुआ तो हमारा प्राइम नंबर रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। और फॉर लूप हमारा हर नंबर से डिवाइड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम एक इनपुट लेते हैं, एक इनपुट लेते हैं, मैंने ले लिया इनपुट एक 7 ले लिया, ठीक है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि हमारा क्या ये रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या रिटर्न किया, प्राइम नंबर, मतलब 7 हमारा प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। सो थैंक यू।